बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। MTH 633 की असाइनमेंट नंबर 1 मिस पनाहिल अरशद की डिस्कस करने लगी हूँ। 4 क्वेश्चंस हैं, टाइम वेस्ट के बगैर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, इससे आपको भी सपोर्ट मिलती रहेगी, मैं भी आपको सपोर्ट करती रहूँगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास 2 ग्रुप्स दिए गए हैं। एक पॉजिटिव रियल नंबर्स का ग्रुप है जिसको उसने के कहा है, और एक रियल नंबर्स का ग्रुप है जिसके ऊपर एडिशन मॉड्यूल लग रहे हैं। ठीक है, अब आपके पास जो एच ग्रुप है वो के से जी पे जा रहा है। एच ग्रुप कि आपका एच जो है वो के से जी पे जा रहा है, और एच बेसिकली क्या है, एच बेसिकली आपके पास लॉग ऑफ एक्स है, और एच आपने बताना है कि एच एक होमोमॉर्फिज्म है, होमोमॉर्फिज्म शो कराना है। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन के स्टेटमेंट को मैंने लिखा, होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। होमोमॉर्फिज्म क्या होता है? होमोमॉर्फिज्म सेट को अगर आपके हैंडआउट्स में कुछ इस तरह से लिखा है ना, फाई ऑफ एक्स वाई ब्रैकेट्स में ऐसे इकट्ठा करके लिखा है, तो आप इसको फाई ऑफ एक्स फाई ऑफ वाई लिख लें तो वो आपके पास एक होमोमॉर्फिज्म होता है। फाई ऑफ एक्स सेपरेट कर लें और फाई ऑफ वाई सेपरेट कर लें, या आपने यहाँ पे एच पढ़ा है तो एच भी ठीक है। एच ऑफ यहाँ पे ये जो एक्स के अंदर कामा डाल दिया ये बेशक नहीं डालें, एच ऑफ एक्स एच ऑफ वाई लिख देंगे तो वो आपके पास एक होमोमॉर्फिज्म है। अब आपने इस होमोमॉर्फिज्म को प्रूव कराना है इन केस ऑफ इन ये 2 ग्रुप्स हैं, और ये 2 ग्रुप्स मैप कर रहा है के जी पे मैप कर रहा है, और आपने बताना है कि एच जो है वो होमोमॉर्फिज्म है। ये लॉग ऑफ एक्स जो है वो होमोमॉर्फिज्म है, मतलब आप लॉग ऑफ एक्स के ऊपर होमोमॉर्फिज्म अप्लाई करेंगे तो आपके पास एक सेट लॉग ऑफ एक्स है, दूसरा आप वाई ले लेंगे, एच ऑफ एक्स जो है वो लॉग ऑफ एक्स वाई ले लिया। फिर आपके पास लॉग ऑफ एक्स वाई लिखने के बाद मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे कॉमा बेशक नहीं लिखें, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होती है कि जब आपके पास 2 वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो आप उनको ऐड करके लिख सकते हैं। तो लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई लिख लिया, और लॉग ऑफ एक्स क्या है आपके पास एच ऑफ एक्स, और लॉग ऑफ वाई है तो एच ऑफ वाई लिख लिया। तो हमने इसको सेपरेट करके लिख लिया, तो इससे पता चला कि हमारा सेट जो है वो होमोमॉर्फिज्म है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या है, अगर आप इसके अंदर कोई और चीज़ ऐड करना चाहते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो आपको लगता है मुनासिब है तो ज़रूर ऐड करें, मेरे से हो सकता है कहीं गलती हो गई हो। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास एक जर्नल लीनियर ग्रुप है, ठीक है, जिसकी डिग्री n है, और द ग्रुप ऑफ ऑल n क्रॉस n इनवर्टिबल मैट्रिसेस, और दूसरा अब एक जनरल लीनियर ग्रुप है जिसकी डिग्री n है, और वो जो जनरल लीनियर ग्रुप है उसका हमने एक सबसेट ले लिया जिसको हमने कहा स्पेशल लीनियर ग्रुप ऑफ एन आर। वो भी अब इस सेट के अंदर से इस ग्रुप के अंदर से हमने एक सबसेट लिखा जिसको हमने स्पेशल लीनियर ग्रुप कह दिया, और वो भी क्या है, सेट ऑफ ऑल इनवर्टिबल मैट्रिसेस है जिनका डिटर्मिनेंट 1 होता है। तो इसके लिए हमने बताना है कि ये जो हमने स्पेशल लीनियर ग्रुप लिया है ये इस जी का सब ग्रुप है। तो सब ग्रुप की टोटल 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सब ग्रुप प्रूव कराने के लिए हम उसकी आइडेंटिटी देखेंगे, उसका क्लोजर देखेंगे, और उसका इन्वर्स देखेंगे कि इन्वर्स भी उसी ग्रुप के अंदर से आना चाहिए। तो आप यहाँ अगर आप इसको हेडिंग दे लेंगे तो भी ठीक है, अदरवाइज आप इसको एज इट इज लिख लें जैसे मैंने लिखा तो भी ठीक है। सबसे पहले आपके टू प्रूव द स्पेशल लीनियर ग्रुप इज अ सब ग्रुप ऑफ जनरल लीनियर ग्रुप वी नीड टू शो इट सेटिस्फाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ सब ग्रुप की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। उसके लिए सबसे पहले आपने जो कहा कि जो जनरल लीनियर ग्रुप है उसके अंदर से हमने एक सबसेट लिया। जैसे आप कोई ग्रुप ले लें, जनरल सा ग्रुप ले लें, और उस ग्रुप के अंदर जैसे आपके पास -1 अयोटा प्लस माइनस अयोटा ये एक ग्रुप होता है। तो अब इसके अंदर से अगर आप इसके अंदर से कोई सबसेट ले लेते हैं और उस सबसेट के ऊपर सब ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ लगाते हैं, और अगर वो सब ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ इस जो सबसेट है उस पर प्रूव हो जाती हैं तो हम कहेंगे कि वो वाकई ही इसका एक सब ग्रुप है। तो अब हमने एक स्पेशल लीनियर ग्रुप, अब जो सबसेट था -1, मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रही हूँ, वैसे एज इट इज़ लिखना नहीं है, -1 अयोटा माइनस अयोटा, इसके अंदर से फॉर एग्जांपल मैंने एक सब ग्रुप ले लिया -1 और अयोटा का। अब मैंने उस -1 और अयोटा को प्रूव करना है कि ये जो है वो सब ग्रुप को ओबे कर रहा है, सब ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। अब मैंने उस एक्स वाई, वो जो मैंने -1 और 1 कहा वो उसको एक्स वाई लेके चल रहे हैं कि लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू स्पेशल लीनियर ग्रुप बी आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स, कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स हैं वी हैव। सबसे पहली प्रॉपर्टीज जो उसके लिए प्रूव होनी चाहिए कि अगर आपका उसने आपको बता दिया कि स्पेशल लीनियर ग्रुप भी इन्वर्टिबल मैट्रिसेस का ग्रुप है जिसका डिटर्मिनेंट 1 है, तो हमारे पास x का डिटर्मिनेंट भी 1 होना चाहिए, y का भी 1 होना चाहिए, तो इसकी पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी बाय डेफिनेशन ऑफ स्पेशल लीनियर ग्रुप।
दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर इनका डिटर्मिनेंट 1 है तो इनके प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट भी 1 होना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स वाई, डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ वाई, आपके पास इसका डिटर्मिनेंट भी 1, इसका भी 1, तो आपके पास इसका प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट भी वही आया जो हमारे पास उसका इटसेल्फ डिटर्मिनेंट था। अब एक्स वाई भी क्या हुआ, इज इन स्पेशल लीनियर ग्रुप में आ गया। आल्सो वी हैव, अगर उसका इनवर्स भी उसी ग्रुप के अंदर से आ जाए तो डिटर्मिनेंट एक्स का इनवर्स ले लें, वाई का इनवर्स ले लें, तो एक्स का इनवर्स लिया, एक्स इनवर्स बाय शिफ्ट हो गया, एक्स डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स क्या है 1, तो 1 का इनवर्स भी क्या आएगा 1 ही आएगा। तो अब आपने इनवर्स लेके इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, इनवर्स को कहा जाता है, आपने इनवर्स लेके भी चेक किया कि आपके पास इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 1 ही आता है। इट फॉलोज दैट एक्स इनवर्स इज आल्सो इन स्पेशल लीनियर ग्रुप। अब जो स्पेशल लीनियर ग्रुप इज ए सब ग्रुप ऑफ जनरल लीनियर ग्रुप। तो आपने प्रूव कर दिया इन 3 प्रॉपर्टीज को यूज करके। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कहता है यूनियन ऑफ 2 सब ग्रुप्स में नॉट बी ए सब ग्रुप। 2 सब ग्रुप्स का यूनियन, एक ग्रुप ले लें और उस ग्रुप के अंदर से 2 सब ग्रुप्स निकालें और उन 2 सब ग्रुप का यूनियन लें। ठीक है, आपने 2 सब ग्रुप निकाल लिए, एक ग्रुप लिया उसके अंदर से 2 सब ग्रुप निकाले, उसका यूनियन लिया। अब आपने उस यूनियन से प्रूव करना है कि ये एक सब ग्रुप नहीं है। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू उन्होंने कहा प्रूव बाय एग्जाम्पल, तो हम एग्जाम्पल के थ्रू ही इसको प्रूव करते हैं। ओके जी, ये आपने एक ग्रुप ले लिया इंटीजर्स का अंडर एडिशन मॉड्यूलो। ठीक है, अब आपके पास ये एक ग्रुप है इंटीजर्स का, पॉजिटिव इंटीजर्स का, सॉरी इंटीजर्स का अंडर एडिशन मॉड्यूलो। ये आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसको खत्म ही कर देते हैं। चले, बी ए ग्रुप। अब आपने इस ग्रुप के अंदर से 2 सब ग्रुप लेने हैं। एक सब ग्रुप को मैंने H1 कह दिया, दूसरे को H2 कह दिया। H1 मैंने 3 के मल्टीपल्स ले लिए, 3z, 3 के मल्टीपल 0, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 6 इंटीजर्स यही होते हैं ना जो प्लस माइनस में होते हैं, अप टू सो ऑन। फिर जो मैंने 2 के मल्टीपल्स लिए 0, प्लस माइनस 2, 2 के मल्टीपल्स 2 का टेबल जैसे आप लिखते हैं वो 2 के मल्टीपल्स होते हैं। अब मैंने इन दोनों का यूनियन ले लिया, तो 0, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 6, अप टू सो ऑन। इस तरह से यहाँ पे आपके पास 6 आएगा, फिर प्लस माइनस 8, यहाँ 9, फिर आपके पास यहाँ 10 आएगा, फिर यहाँ 12 आएगा। तो आपके पास ये इन सबका यूनियन आ गया है। अब आपने प्रूव करना है कि अब आपने जो यूनियन लिया है वो ग्रुप सब ग्रुप नहीं होता है। ठीक है, अब आपका ये दोनों तो सब ग्रुप थे, लेकिन ये जो आंसर यूनियन आया ना ये सब ग्रुप नहीं है। सब ग्रुप की प्रॉपर्टीज को प्रूव करेंगे अंडर एडिशन मॉड्यूल, आपका इंटीजर्स लिए हैं, ग्रुप आपका अंडर एडिशन है। तो अब आपने सब ग्रुप की प्रॉपर्टीज में से सब ग्रुप के अंदर से कोई से सबसे पहली प्रॉपर्टी अगर आप देखें, कुलैयर आपका लॉ होल्ड करना चाहिए। ठीक है, कुलैयर लॉ होल्ड करना चाहिए। तो कुलैयर लॉ के लिए आपने कोई से भी 2 यहाँ से ग्रुप सब ग्रुप के अंदर से कोई से 2 ले लिए। हाँ, फॉर एग्जांपल प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3 ले लेते हैं। अब इनको जब प्लस 2 प्लस 3 ले लेते हैं, 2 जो है वो H1 से बिलोंग करता है, 3 H2 से बिलोंग करता है। कुलैयर प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे। ये लाइन इस तरह से लिखनी, ठीक है, इस तरह से भी लिख लें, इज नॉट अ सब ग्रुप। अच्छा, अब आपने 2 प्लस 3 लिया तो 5 आया। अब ये 5 इस यूनियन से, अब आपने इस सब ग्रुप के अंदर से ही 2 लिए, ग्रुप के एलिमेंट्स लिए, 2 सब ग्रुप इस इनके यूनियन के अंदर से ही एलिमेंट्स लिए, और इन एलिमेंट्स का जब हमने एडिशन लिया, कोलैयर प्रॉपर्टी होल्ड कराना चाहिए, तो आपके पास इसका आंसर 5 आया। लेकिन 5 तो इसके यूनियन के अंदर है ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि कोलैयर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, डज नॉट होल्ड। H1 यूनियन H2 इज नॉट अ सब ग्रुप ऑफ G। तो यूनियन हो सकता है कि सब ग्रुप ना हो। कभी कभी ये भी हो सकता है कि यूनियन सब ग्रुप हो, उसके लिए आपके पास एक थ्योरम भी है कि H अगर वो सब ग्रुप है तो इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन के साथ थ्योरम भी है कि H यूनियन के, अगर आपके पास दूसरा सेट है तो H यूनियन के भी उसका सबसेट होना चाहिए, H सबसेट होना चाहिए के का, और के सबसेट होना चाहिए H का। इस तरह का कोई थ्योरम है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या कह रही है, लेट C12 आपके पास A12 इज इक्वल टू EB इज साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12, फाइंड आउट प्रॉपर साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ C12। अब आपको साइक्लिक ग्रुप का पता होना चाहिए। साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, आप जो अपने किसी एक एलिमेंट से जनरेट किया जाता है उसको आप साइक्लिक ग्रुप कहते हैं।
अब आपने उस साइक्लिक ग्रुप का आर्डर 12 के प्रॉपर साइक्लिक सब ग्रुप्स निकालने हैं। तो प्रॉपर साइक्लिक सब ग्रुप निकालने के लिए सबसे पहले हम 12 के अगर क्वेश्चन आंसर देने से पहले बता रही हूँ, अगर आपको इस क्वेश्चन का कोई और आंसर मिलता है ना, तो आप वो ऐड कर लें। हो सकता है मैंने यहाँ पे कोई गलती कर दी हो। तो आपने सबसे पहले 12 के डिवाइजर लिख लेने। 12 के डिवाइजर मतलब 12 किस टेबल पे आता है, 1 पे आता है, 2 पे आता है, 3 पे आता है, 4 पे आता है, 6 पे आता है, 12 पे आता है। फिर आपने इसके प्रॉपर साइक्लिक सब ग्रुप्स बताने हैं, आर डिटर्मिंड। अब आपके पास साइक्लिक सब ग्रुप्स को पता लगाने के लिए अब क्या कहते हैं कि उसकी पावर को, पावर ऑफ डिवाइजर इक्वल टू, ओके, आप उसके पावर को रेज करते हैं और उस डिवाइजर की पावर से। मतलब आपके पास यहाँ पे इसकी पावर 1 है, तो हम ए की पावर में 1 दे देंगे, ए की पावर में 2 दे देंगे, ए की पावर में 3, 4, 6, 12। अब आपने 1 के सब 1 का साइक्लिक सब ग्रुप बताना है, तो आप उसकी सबसे पहले आप इसके जीसीडी को इसके ऑर्डर से डिवाइड कर देते हैं। तो 12 को आपके पास जो इसका ऑर्डर है 12 है, तो 12 को इसकी वैल्यू से डिवाइड, 12/1, फिर 12/2, 6, 12/3, 4, फिर 12/4, 3, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 3 आया, फिर 12/6, 2, A2 आया, फिर 12/12, 1, A1 आया। फिर जब आपने 12 आपके पास इटसेल्फ 12 आया, तो वो एक आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा। तो पावर ऑफ डिवाइजर इक्वल टू द आइडेंटिटी एलिमेंट। अब जो प्रॉपर साइक्लिक सब ग्रुप्स हमारे पास इस सेट के लिए आए, इस ग्रुप के लिए आए, वो A6, A4, A3, A2 आइडेंटिटी एलिमेंट्स आए हैं। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, लास्ट क्वेश्चन में हो सकता है मेरे से कहीं पे मसला हो गया हो, या मैंने कोई चीज़ कम लिखी हो। तो अगर आपको कहीं और से कुछ ज़्यादा मिलता है तो आप इसको ज़रूर ऐड कर लें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।